करेंगे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, जिसमें सीईओ की नियुक्ति को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो 18 जुलाई तक की तारीख जो है वो निर्धारित की गई है। जो लोग उम्मीदवार जो हैं, जो इच्छुक हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद में एक बड़े प्रोसीजर के जरिए सीईओ को नियुक्त किया जाएगा, उसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो पारदर्शिता लाने के लिए इस कदम को उठाया जा रहा है और ट्रस्ट के ऊपर फिर से विश्वास और भरोसा जगाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। 18 जुलाई के बाद में जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जिन्होंने आवेदन किया होगा उनको आगे सिलेक्शन के लिए भेजा जाएगा, इंटरव्यू होगा और ये इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको मैनेजमेंट के साथ साथ में अध्यात्म दोनों की जानकारी होनी है। और साथ ही आज और कल से नए सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया संभव बताई जा रही है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में नए सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए बनाई गई सर्च कमेटी की पहली बैठक शनिवार को हुई, जिसमें आवेदन की योग्यता और चयन के नियम तय किए गए हैं। उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना अनिवार्य होगा, साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस के क्षेत्र में कम से कम 20 साल का अनुभव होना भी बेहद जरूरी है। मंदिर प्रबंधन का पुराना अनुभव रखने वाले लोगों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा मुख्य शर्त यह है कि आवेदन करने वाला व्यक्ति हिंदू धर्म से होना चाहिए। ट्रस्ट 1 महीने के भीतर नए सीईओ का चयन करने की कोशिश में है। मीटिंग में रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष सुरेश हावड़े शामिल रहे। इच्छुक उम्मीदवार 18 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन ईमेल के जरिए लिए जाएंगे। इसके लिए अलग से ईमेल आईडी तैयार की जा रही है। आवेदन मिलने के बाद समिति सभी योग्य उम्मीदवारों के साथ चर्चा करेगी, फिर अंतिम नाम पर फैसला लिया जाएगा। नए सीईओ की नियुक्ति शुरुआत में 3 साल के लिए की जाएगी। चयनित व्यक्ति को अयोध्या में रहकर ही अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए समिति ने एक सचिव नियुक्त करने का भी फैसला किया है। इस बीच कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया। प्रमोद कृष्णम ने ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग कर दी है। देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर जो हुआ है वो उससे हिंदुओं की आस्था और हिंदुओं के विश्वास और हिंदुओं की श्रद्धा को ठेस लगी है। एक महापाप हुआ है और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है इस ट्रस्ट को दोबारा से कायम करने की। तो मुझे लगता है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि 2 व्यक्तियों का इस्तीफा होना और बाकी का नहीं होना ये लोगों के गले नहीं उतर रहा है। तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। एक तरफ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ के लिए कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू हो गई, वहीं चढ़ावा चोरी मामले में राज्य सरकार फुल एक्शन में है। पुलिस और एसआईटी दोनों की जांच जारी है। चलिए बात करेंगे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, जिसमें सीईओ की नियुक्ति को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो 18 जुलाई तक की तारीख जो है वो निर्धारित की गई है। जो लोग उम्मीदवार जो हैं, जो इच्छुक हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद में एक बड़े प्रोसीजर के जरिए सीईओ को नियुक्त किया जाएगा, उसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो पारदर्शिता लाने के लिए इस कदम को उठाया जा रहा है और ट्रस्ट के ऊपर फिर से विश्वास और भरोसा जगाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। 18 जुलाई के बाद में जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जिन्होंने आवेदन किया होगा उनको आगे सिलेक्शन के लिए भेजा जाएगा, इंटरव्यू होगा और ये इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको मैनेजमेंट के साथ साथ में अध्यात्म दोनों की जानकारी होनी है। और साथ ही आज और कल से नए सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया संभव बताई जा रही है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में नए सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए बनाई गई सर्च कमेटी की पहली बैठक शनिवार को हुई, जिसमें आवेदन की योग्यता और चयन के नियम तय किए गए हैं।
उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना अनिवार्य होगा। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस के क्षेत्र में कम से कम 20 साल का अनुभव होना भी बेहद जरूरी है। मंदिर प्रबंधन का पुराना अनुभव रखने वाले लोगों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा मुख्य शर्त यह है कि आवेदन करने वाला व्यक्ति हिंदू धर्म से होना चाहिए। ट्रस्ट 1 महीने के भीतर नए सीईओ का चयन करने की कोशिश में है। मीटिंग में रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष सुरेश हावड़े शामिल रहे। इच्छुक उम्मीदवार 18 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन ईमेल के जरिए लिए जाएंगे। इसके लिए अलग से ईमेल आईडी तैयार की जा रही है। आवेदन मिलने के बाद समिति सभी योग्य उम्मीदवारों के साथ चर्चा करेगी। फिर अंतिम नाम पर फैसला लिया जाएगा। नए सीईओ की नियुक्ति शुरुआत में 3 साल के लिए की जाएगी। चयनित व्यक्ति को अयोध्या में रहकर ही अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए समिति ने एक सचिव नियुक्त करने का भी फैसला किया है। इस बीच कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया। प्रमोद कृष्णम ने ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग कर दी है। देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर जो हुआ है वो उससे हिंदुओं की आस्था और हिंदुओं के विश्वास और हिंदुओं की श्रद्धा को ठेस लगी है। एक महापाप हुआ है और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है इस ट्रस्ट को दोबारा से कायम करने की। तो मुझे लगता है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि 2 व्यक्तियों का इस्तीफा होना और बाकी का नहीं होना ये लोगों के गले नहीं उतर रहा है। तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। एक तरफ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ के लिए कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू हो गई। वहीं चढ़ावा चोरी मामले में राज्य सरकार फुल एक्शन में है। पुलिस और एसआईटी दोनों की जांच जारी है।